तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं यहाँ पे उनको याद करने का ट्रिक सबसे आसान कौन सा है, हम आपके लिए वो लेके आए हैं। इसके पहले हम बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम और भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके माध्यम से हेल्प पहुँचे और आपको उसके माध्यम से हेल्प मिले। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक्स जो दिया हुआ है उसके पहले मैं आपको कुछ इसके डिटेल्स को बता देता हूँ। जैसे देखिए, भारतीय संविधान के मूल पाठ में केवल 8 अनुसूचियाँ की व्यवस्था की गई थी, परंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो ठीक है, अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ निम्नवत है। प्रथम अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख है। छठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में उल्लेख है, मतलब केंद्र और राज्य, मतलब सेंट्रल और जो स्टेट का होता है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की संरचना, गठन, सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन, नगर पंचायत के अधिकार एवं शक्तियों का उत्तरदायित्व के विषय में प्रावधान किया गया है। तो टोटल 12 जो अनुसूचियां हैं उस पे हम ये सारे डिटेल्स है, आप इसको याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन मैक्सिमम हर एक एग्जाम में देखने के आपको जरूर से मिलते हैं। तो अब आइए बात करते हैं ट्रिक का। देखिए है इसका ट्रिक क्या है, ये एक तरीके से देखिए एक वर्ड है, आपको याद करने के लिए बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि जादू की झप्पी है कि आपको याद हो जाएगा। हाँ, बस अगर आप इस वर्ड, ये जो पूरा सेंटेंस है, अगर आप इसको पूरा याद कर ले रहे हैं तो आप जैसे कि जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं उसमें इसमें दिए गए हैं तो आपको वो याद हो जाएगा, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे देखिए, रावे सास जाकर पिसाए सूची भाभी ने। रावे देखिए, रा से हो गया राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ओके, रावे में वे देखिए क्या है, विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन। ठीक है, अब देखिए सास में हो गया विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ और राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ओके, अब देखिए जाकर, ये जाकर पूरा वर्ड यहाँ पे लिया गया है, जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उपबंध। इसी तरह पिसाए में देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, अब देखिए सूची में कह लीजिए सूचियाँ, जैसे संघ, राज्य, समवर्ती। अब भाभी में भा से मतलब हो गया भाषाएं। सब्जी में स से हो गया संपत्ति का अधिग्रहण। दाल, द का मतलब हो गया दल बदल अधिनियम। पीती में प का मतलब हो गया पंचायती राज। नगर से हमारा हो गया नगर पालिका। और में मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा डिटेल्स है, आप एक बार इसको जरूर से याद करिए, ध्यान दीजिए चीज़ों को। इससे ये है कि आप एक सेंटेंस के माध्यम से पूरे चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।